भाई अपनी अपनी राशियां सब जानना चाहते हैं मैम कि इस जी, बार मेरी राशि क्या कुछ कह रही है। कि मिथुन राशि, जी, तो मिथुन राशि के लिए 2026 क्या बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आ रहा है मैम, या फिर बहुत शानदार बीतने वाला है? जी। देखिए, चैलेंजेस तो हर कदम हर व्यक्ति के हैं। बिल्कुल। हमें उससे घबराना भी नहीं चाहिए। हम्म। कंचन, देखिए, आप हैं, हम हैं, हर कोई काम कर रहा है, घर से निकलता है, मेहनत के लिए निकलता है, तो रास्ते में चलते 100 तरह के हर्डल्स, रुकावटें आती हैं। तो लेकिन बिल्कुल। यहाँ से ज़िंदगी को थमा नहीं सकते हम, हम्म। या ज़िंदगी थम नहीं जाती है। तो हमारा विज़न जो है हमेशा दूर का होना चाहिए, बहुत नज़दीक का विज़न हमें नहीं रखना चाहिए। अगर हम मिथुन राशि की करते हैं, बुध की राशि करते हैं, तो बुध की जर्नी जो है वो आपके छठे भाव से शुरू होगी। अब छठा भाव जो है गुप्त है, डार्क, समझ नहीं पाओगे, सडन, एकदम अचानक, अचानक एक्टिविटीज करने वाला। आपका लग्न का स्वामी अगर यहाँ पे होगा तो आपको सच में ही समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ किस तरीके के खेल खेल रहा है। लेकिन ये पूरा साल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे 4 दिन खराब निकलते हैं, उसका आपका गाना जो गाते हैं ना, वो पूरा साल गाने लगते हैं। हमें उसको भूल जाना है। अगर वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर आया है, चैलेंजेस लेकर आया है, तो हमें उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज भी करना पड़ेगा, तभी आप फॉरवर्ड आगे स्टेप ले सकते हैं अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाने का। आ जाइए, सबसे पहले आपके अष्टम भाव को ही पकड़ते हैं। 12 जनवरी से 3 फरवरी तक बुध की ज्योति जो है मंगल के साथ रहेगी, लग्न से अष्टम भाव में। माइंड होते हुए भी हम माइंड का सही यूटिलाइज जब नहीं करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हावी होगा ही होगा। और ये डार्क है, यहां आप उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ फेयर रहे? आप बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा। ये समय में तो बिल्कुल मत करिएगा। ये समय में आप सावधान रहिए। चाहे वो हेल्थ वाइज है, चाहे वो धन वाइज है, चाहे वो आपके काम वाइज है, आपका वर्क है, आपका बिजनेस है, आपकी सर्विस है, आपने फेथ नहीं करना है। फेथ ऐसा नहीं है कि आप घर के लोगों के ऊपर भी फेथ ना करें। घर का कोई संबंध नहीं आ रहा है इसके साथ। आप बाहरी लोगों के ऊपर फेथ नहीं करिएगा। फेथ में भी एक सीमा होती है। ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अब फेथ और ब्लाइंड फेथ में देखिए दो फर्क है। एक होता है कि आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, सीधा गड्ढे में डालता है कोई हमें। एक होता है कि हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों को पूरा खोल करके विश्वास करते हैं, तो उसमें धोखे के चांसेस कम होते हैं। चलिए, अगर अब बढ़ते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान में ये कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो उस समय वहां पे कुंभ राशि में ही राहु चल रहे हैं, बुध का राहु के साथ। अब बुध कैसा प्लेनेट है? जिसके साथ बैठता है वैसा गुणगान गाता है। उसका अपना जो है वो नहीं लगाता है, अपना माइंड नहीं लगाता है बिल्कुल भी। किसी भी तरीके से वो दूसरे के एस्पेक्ट में आ जाता है, तो यहाँ गुमराह हो सकते हैं। अच्छी चीजें आते आते अपने हाथ से निकाल रहे हैं। यहीं से आपकी जो प्रॉब्लम है स्टार्ट हो जाएगी। आ गया मतलब 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक। मतलब ये है, सीधा सीधा क्लियर, कि अप्रैल तक आपको बहुत सावधान रहना है, अटेंटिव रहना है, डरना नहीं है। माइंड है, माइंड बुध वालों के पास ना हो ये सवाल ही नहीं पैदा होता, कि माइंड के ही स्वामी है आपकी राशि के स्वामी। तो घबराना नहीं है। सही यूटिलाइज करने का प्रयास अगर नहीं हो रहा है, तो चुपचाप शांति से बैठ जाइए। थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल कर रखिए। ज्यादा हाइप में जाने की जरूरत नहीं है कि अगला बंदा आकर के आपको पिन मारे। अब आ जाइए दशम भाव में चलते हैं। दशम भाव के में शनि के साथ बुध की, लेकिन यहाँ पे बुध नीच का हो जाता है। काम तो आपको यहाँ देगा वो, लेकिन नीच का बुध क्या, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जितनी हमारी सोच होती है, उतना काम नहीं देगा वो। हमें उससे थोड़ा सा पीछे रखेगा। यानी आपकी जो नीड है वो उसे पूरा फुलफिल करता हुआ नजर यहाँ भी नहीं आ रहा है। अब आ जाते हैं, अगर हम 30 अप्रैल से लेकर 14 मई, तो अब कराइए जो करना आपने। 30 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपको जो काम करना है कर लीजिए। कहते हैं ना, पासा फेंका और सब सही निकला। ऐसा ही होना है आपके साथ। तो अगर हम मार्च तक, या थोड़ा सा अप्रैल के कुछ समय तक अगर हम संभाल लेते हैं अपने आप को, तो आगे नहीं है ना प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए, कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं है। लग्न में कोई नुकसान नहीं है, गुरु के साथ इसकी युति हो रही है, बहुत अच्छा फायदा देगी आपको, फायदा ही फायदा मिलने वाला है। अब गुरु चाहे अतिचारी है, गुरु चाहे वक्री हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुरु की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लग्न का गुरु आपको कॉन्फिडेंस देता है, अगर नीच का हो जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है। तो आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बना रहा है। धन भाव में कोई दिक्कत नहीं हो रही।
धनभाव बहुत अच्छा है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम आपकी मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो जो समय हमने आपको बताया जहां तक संभलना है वो है मार्च अप्रैल तक। अगर आप वहां तक संभले रहते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कहते हैं ना कि किसी के दिमाग के जो हम लोग कहते हैं ना गुणगान गाते हैं कि अरे वाह क्या दिमाग है इनके पास, क्या दिमाग चलाते हैं ये सारा आपका ये 2026 में चल रहा है। देखिए आप 26 से ना घबराइए नहीं, 25 के साथ कंपेयर करके मत घबराइए आप उसको। और जब हम घटनाओं की बात करते हैं वहां कुछ और एस्पेक्ट देखे जाते हैं, ना कि ये देखा जाता है। ये आपका इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है, आपकी राशि है। अगर 10 लोग कहीं जा रहे हैं, 10 में कोई चीज गिर जाती है, नुकसान 2 लोगों का होता है, तो 8 बचे हैं उनको नहीं कंसीडर करेंगे आप। तो यानी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस और अपना एक ही मिशन बनाना है कि 2026 को हमने फ्रूटफुल बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है।